हमारी सखी जी आ गई हैं। आज फिर से हमें अलग सीट मिली है। फिर से अलग सीट मिली है आज। इधर ही बैठते हैं, फिर हवा लगती है तो फिर खिड़की खुलती है। खिड़की खुलती है फिर हवा से मुश्किल हो रही है इनको। मैंने लिखा वृंदा मैम वाला। हाँ, वृंदा मैम का लिखा है थर्ड क्वेश्चन। नहीं, तुमने लिखा है? मैं डरती नहीं, मैं डरती नहीं बोला। लिखा ही नहीं है। आपने लिखा है? नो हमने भी नहीं लिखा है। तुम्हें आज मेरे में कुछ अलग ही नहीं लग रहा। अलग लग रहा है। अलग ध्यान दो, ध्यान। स्वेटर है, सूट अलग है। सूट अलग है। देख क्या देख, थोपड़े में देखो। बिंदी लगाई है। आईलाइनर नहीं लगाया है। हाँ, आप आईलाइनर eyeliner? लगाते हैं? ये नोकी है, इसको नहीं पता। मुझे नहीं पता आप मैंने आईलाइनर। सोचा सपना मेरा आईलाइनर रोज नोट करती होगी, और सपना मुझे बोलिए आप आईलाइनर लगाते हैं। इसको ये भी नहीं मुझे पता। नहीं पता कि ये आईलाइनर भी लगाते हैं गाइस। पता नहीं मैं किस दुनिया में खो के रहती हूँ, मुझे लगता है। खुद नहीं लगाता वो आदमी तो दूसरे को भी नहीं देखेगा, हाँ, नोटिस ही नहीं करेगा। ऐसा ही है। मैं बोली थी इधर बैठते हैं। मैं सोची चेहरे में तो कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी इधर बैठ के हैं, जाने के लिए दिक्कत होती है मोटे आदमी को, थोड़ी बाकी तो कुछ नहीं। इधर से निकल जाएंगे। मैं इधर से निकलूँ। खस रही है स्वेटर में। इनके फेयरवेल की बातें कर रहे हैं। वही कब है फेयरवेल? तुम लोग तब बताते नहीं हो, फिर कपड़े नहीं होंगे, फिर आना भी नहीं। अप्रैल ठीक है। भाई साहब को ना आज शौक ही लग गया। या आज तो सब कुछ शॉकिंग रॉकिंग हो रहा है। जैसे वो टीवी पे आते ना आज तक में शॉकिंग रॉकिंग। एक तो मोटे आदमी को है। तो मैंने बोला था वहाँ बैठते हैं, पर जब आपने तब भी मना की। फोन आ रहा है आपको किसी का? क्या नंबर है? नंबर ये उस सिया का नंबर है, पूछ बोला कहाँ है, बोला मैं बता रही हूँ। हेलो कर दे। पूछो। शौक बताइए क्या लगा आपको? कि हमारी नीचे क्लास में एक लड़की पढ़ी है, उसकी शादी लगी है अप्रैल में। माय गॉड 3 अप्रैल गाइस। कितने नजदीक मार्च चला है अभी इस टाइम। शी इज सिमिलर टू आवर एज। तू अपने हिसाब से कर, मुझे मत। 20 she's just 20। अपनी अपना है भाई हम। और मेरे ना बाल देखो आप गाइस, जिन्हें क्या मर रहे तुम दोनों? थिंदे मर गई? थिंदे। क्या हो रहा है तुमको? ये शीट मैंने बाल ही नहीं नजराए हैं, मुझे बाल नजराने नीचे हैं। करना। उनको गुत्त तो इनकी अच्छी नहीं हुई थी, देखो फ्रेंच गुत्त करवा रहे हैं। मुझे ऊपर नहीं चाहिए। ये guys, इसकी शादी है। और नीचे से हो सकती है, और नीचे से। गुत्ती है फिर इन्विटेशन फिर गुत्ती करो। हाँ, पक्की जैसी करो और हुआ। पक्की नहीं करनी है मुझे। अच्छा दिल्ली करनी है। मैं भी कर देती हूँ गुत्ते। अब देख, अगर करवाती हूँ देखो ना, दूसरे अगर दिन। अच्छी लगेगी तब रखूंगी, अगर नहीं लगूंगी मैं भी अपनी ढीली फिर कर दूसरी देती मैं करेंगे, दोनों ठीक साइड है? के फ्रेंड्स के देंगे। पहले नहीं, अब चुप जाओ। पर नहीं तो Friends नीचे रिव्यू भी देखने पड़ेंगे ना। अभी बहुत अब तू कम बच्चे हैं अभी, क्योंकि 9:36 हुए हैं अभी। बहुत टाइम है अभी। बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। कैसे शुरू होने से पहले खत्म हो गई? फेस पेंसिल से भरा हुआ है, फिर भी होती नीचे छोटी छोटी पेंसिल हो गई। इधर देखो, छोटे से लेकर बड़े सब कुछ है। मेरे को होते नहीं थे ना, तो मेरी मम्मी को शौक लग गया। किसको हो गए? मेरे को तो पहले होती नहीं थी, अब हो रही बहुत ज्यादा। निविया शादी जो आ रही है आपकी। निविया सॉफ्ट लगा हाँ अभी तो टाइम है, पूरी साल पड़ी है। तब तक आप तो शॉपिंग अभी से शुरू कर दो। अभी से करनी पड़ेगी, तो उस दिन पता ही नहीं चलेगा। हाँ, स्टार्टिंग से 6 महीने पहले ही करनी पड़ेगी शॉपिंग। वेट लूज़ करने का नहीं देखो आप, अब देखो कि किस टाइप का आपको कपड़े लेने हैं। वेट में ज्वेलरी इतना लूज करना पड़ेगा ना, वैसे भगवान। मोटी पतली लगेगी, वहाँ वो ऐसा पतला। लोग बोलेंगे कौन इतनी मोटी लाड़ी लेके आ गया। उसको बोलना वेट गेन कर बोलना मेरे लिए। हाँ पर वो उनको नहीं कर बोलो। पाएंगे ना वो। उनको रुक वेट जा। भी उतना ही हाँ वो चाहिए। कैसे करे मतलब। तू जगह से हो रहे हो पर उठ रहे हैं बाल में। उनको पसंद नहीं आ रही अभी अब कुछ। देख तू मेरा चमत्कार, तू बस पकड़ा करे जो मैं तेरे को बोलूंगी।
हाँ मैं अच्छे हैं, हमारे को फैशन के नाम पर सिर्फ वैसे आते हैं, बाल पीछे क्लेचर लगा दिया, उसके बाद खुले रख दिए, बस पोनी कर दी, बात खत्म। That's it। सिंपल, उसके अलावा कुछ नहीं करते हम। क्योंकि हमें आता भी नहीं है ना। उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुई फ्रेंच गुड में, लास्ट में फिर से सिंपल ही करवा रहे हैं। मेरी मामी मेरे से सिंपल ज़्यादा अच्छी लग रही है। जैसे देख रहे हैं, देखो सिंपल ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरी मामी, मैं नानी के घर जाती हूँ ना गाइस, को मेरी मामी मेरे से कराती हैं कि शैली तो कर दे, शैली तो कर दे, शैली नाम है। मेरी नानी करवाती है मुझसे। जीजू की कॉल आ गई, अब बात करने में बिजी हो गया। हमें किसी की कॉल नहीं आती है, देखो किसी की कॉल, किसी की आज मेले खत्म हो गए हैं। मेरे को तो फ्रॉड कॉलें आने भी बंद हो गई हैं आजकल। मुझे भी नहीं आती, एक भी फ्रॉड कॉल नहीं है, मुझे भी नहीं आती। तो शो तो था, ओ ये किसका है, कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, अब किसकी? मतलब एन मौके पर, चलो हमें कभी ऐसा मौका आया नहीं कि हमें ऐसा चाहिए हो कि वो किसी को फ़ोन आ जाए तो हम निकल जाएं किसी के चक्कर से। हमें कभी नहीं होता, घर वाले भी फ़ोन नहीं करते, और छोड़ो। उनको अगर 4 बजे भी आ जाएंगे ना तो ठीक है, घर जाके पूछेंगे क्या हुआ था। 4 बजे की बस का वेट करेंगे पहले कि वो गई, चले जाएगी, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी, फिर जाके करेंगे कि आज तो आई नहीं, आए नहीं, बस लेट होगी, कहाँ गई, पता लगेगा कि तब जाके फ़ोन करते हैं। बच्चा नहीं इसलिए। आया। चलो लास्ट बस हमारी 4 होती है, मतलब 4 बजे तक हमारे घर वाले लिए वेट last। करते हैं, मतलब 5 बजे तो 5 फिर बजे ऐसे चप्पल लेकर खड़े 5 बजे तक कर लेते हैं 5 वेट। बजे से कर लेते हैं। 5:15 वाली बस में फिर चप्पल लेके ऐसे खड़ जाएंगे कि अच्छा बेटा तेरा स्वागत नहीं करती हूँ। क्योंकि उस टाइम ना अंधेरा भी बहुत हो जाता है और कोई रीज़न नहीं होता आपका वहाँ पे। आज मुझे क्यों लग रही है अपने में कुछ कमी आज आपने आईलाइनर नहीं लगाया ना। हाँ तब कमी लग रही है। अब मैं जस्ट देख ही नहीं पा रही हूँ कोई को बिना अब आदत है ना कि मतलब आईलाइनर लगाना है। ऐसा कुछ मैं बीच में ही बैठती हूँ, बीच में ज़्यादा कंफर्टेबल दोनों तरफ से बातें करते रहो। कुछ तो लग रहा है कम। आप आईलाइनर लेके आना था, फिर आपने आईलाइनर लगा देना था। तुम्हें नहीं लग रहा कुछ आगे का? नहीं मुझे तो ऐसी कोई कमी नहीं लग रही, बॉडी वाली कमी नहीं लग रही। ओह माय गॉड, क्या होता है ना अजीब, एकदम आदमी अजीब ही लग जाता है कुछ टाइम बाद। तो वैसे तो नहीं वैसे नहीं लग रहे, वैसे कमी औरों को सिंपल भी अच्छे लगते हैं। खुद को लग रही है तो लगती रहेगी। खुद को लगती रहे है। ये देखिए अब ऐसा 100 ही सुनाई दे रहा सारी जगह पे, 100 रुपये 100 रुपये। देखो उधर है डोम, ऐसे खाली खाली कर दिए सारी दुकानें, बंद कर रहे हैं ना, वो आ रहे हैं लोग तो फिर बंद कर रहे हैं। खाली ही है सब कुछ। डोम में देखते हैं कुछ बचा होगा, लेना तो हमने कुछ नहीं, पर हम फिर भी देख लेते हैं क्या जाता है देखने में। मेरी मम्मी लाई है दीवान का कवर। आज तो दरवाजे भी पूरे गेट बंद कर दिए इन्होंने। और इतनी भीड़ थी, पीछे से बताना चाहिए था आपको यार। डोम की भी यही हाल है, खोल ही दी आधे अधूरे से। हाँ अब तो शोर भी ऐसा है ना कि शोर देखना गाइस, देखो कीचड़। खाली हो गया है पूरा, छत तो उड़ा ही दी है यहाँ के। देखो समझ नहीं आ रहा कौन दुकान किसकी है। समझ नहीं आ रही सच में ना। बस स्टार्ट करके ड्राइवर जी चले गए, और आज ड्राइवर कोई और है। बस तो 4160 ही है बट ड्राइवर कोई और है। और ये बस गाइस गियर काम नहीं कर रहा है, गियर काम नहीं कर रहा है। इतने अजीब से धक्के लगे अभी, हमें तो लगा था पता नहीं आगे आगे बच जाएंगे। देखना था वो तो वो बच्चों के सामने बच्चे डर भी गए हैं। अंकल को ऐसे लगा, हम तो देख नहीं रहे थे, हम ऐसे थे कि देख रहे थे तो और डर लग रहा था। बोल तो अंकल हम दूसरी बस में चढ़ के चले जाएंगे। गाइस अब डर ही लग रहा है। मैं पता क्या बोलूँ, मैं तो बोल रही थी जिन ड्राइवर की ये बस है ना उन्हीं को भेजो, उनको एक्सपीरियंस है, पता है बस। सर आपको पहले बता देना चाहिए बस स्टैंड में, ठीक और है। गाइस यही बस थी जिसको आग लगी थी। मेरी बहन बोलती कोई आग भी लगी थी मुझे, तो पटाखे कैसे हुए? वो पता नहीं वो कुछ हुआ ना, उसमें आग भी पकड़ी थी। अरे जैसे तुम्हारा हुआ था ना, अच्छा उधर हुआ था वैसे गर्म हो जाती है, हाँ। फिर पानी फेंकना पड़ता है, ऐसा होता है। वही था तभी बोला था मुझे, मतलब वो हवा बना रही है, वो लाइट पड़ी है ना बस के अंदर सारी, और वो आगे से लाइट नहीं डाली है उन्होंने, वो हेडलाइट सब वो चली है, तो तब जाके बड़ी अंकल आ गए।
फाइनली आपका ले ही आई मैं। आपने तो लाया नहीं, मेले में घूमा है। मेरे को याद थी, मैं क्या प्याज रखने के लिए ले जाती हूँ। 100 रुपए का पड़ा। निग्गर लग रहा है आपको? ये देखो अच्छी चीज लेके आई मैं। ये बड़ा भी है, पक्का भी है। नहीं ये भी पक्का है ना। ठीक है, दोनों बराबर। बस ये छोटा है, ये बड़ा है। प्याज नहीं दिया कि चालू पाया ना मेरे ना, प्याज के चालू। इसमें प्याज है, इनमें आलू डालना। ये बाजू को ये लगाई आपने? बाजू को लगा ली, इतने करे लगनी है। ये क्या है? डॉक्टर बोले इतने करे लगनी। ये लगानी भाई, अच्छी लग रही है ब्लैक ब्लैक। मेरे को लगा मैंने इनर डाली है, अंदर से क्या किया? डॉक्टर बोलता है कंटिन्यू 2 महीने करेंगे रेस्ट, तब इसको रेस्ट आएगा। ऐसे नहीं आप बोलेंगे ऐसा नहीं कि कल को आप पेड़ भी काटेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंजेक्शन भी लगा दूंगा, थोड़े दिन होगा आराम, फिर से शुरू हो जाएगा। पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ऐसे बोले अंदर इसमें पीक पड़ गया है, फिर वो सूख तो जाएगा उस इंजेक्शन से, फिर आप काम से बारी नहीं देंगे ना भाई, आराम नहीं देंगे, साथ को फिर से बढ़ जाएगा। फिर अब दिन मतलब रेस्ट रखेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर पीक भी हाँ कंटिन्यू पर 2 महीने रेस्ट करना पड़ेगा कंटिन्यू। इसका हाथ को मत हिलाओ, तो बहुत लग रहा है आप। पेड़ वाला काम मत करो, कोई बर्तन भांडे वाला वही जो कपड़े धोने झलाने तेरा काम अब नहीं करा सफाइयां, फिर कुछ करना से। चलो कपड़ों का काम तो मैं कर दूं, गाय धोने को भी चलो मैं दूं। गाइयों तो चल बेटी दियो, कुछ नहीं है मजे से धोई थी पर गाइयों। पर घास का है मेन दिक्कत ना, घास। पापा जो बोल रहे थे ना बोला भाई तो बोला नहीं आपने कि वो ऐसा बोलते हैं कि मैं बोला कि जो तुम मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बोलना था। 1.5 महीने बाद साजरे भी है ना, जो कहते 1.5 महीने बाद मुझे तो महीने बाद हो रहा। अच्छा मैं दवाई दी, दवाई भी दी थी। भाई देखो पीक पड़ गया है मम्मा के बाजू में, फिर भी काम से नहीं हटते। पर करेगा भी कौन? मतलब घास तो इनको ही निकालना पड़ेगा, बाकी काम तो चलो मैं कर लूँ, पर बाकी घास का तो मम्मी को ही करना पड़ेगा। मैं बोले मैं पूछे भी मैंने हमारे घर में सभी ऐसे हो गए हैं, मतलब कोई ना कोई बीमारी है ही सबको, बस फंस गए हैं सब। मेरे दादा और मुझे छोड़ के सभी फंस ही गया है किसी ना किसी पंगे में, बीमारी में। मैंने प्रॉब्लम क्या है इसमें भैया, ऐसे की दर्द नहीं जा रहा है, सब बोले मुझे पीक पड़ गया है अंदर, पीक पड़ा है उसके लिए तो वही करना पड़ेगा आपको। रेस्ट रखेंगे तो सूख जाएगा है, फिर रुक जा 2 महीने तो रेस्ट ही चाहिए इसको मतलब। अगर करते रहे तो ऐसे ज्यादा बढ़ेगा, फिर थोड़ी देर थोड़ा आराम हो जाएगा, इंजेक्शन लगा दिया आपने काम। नहीं अगर आप काम करते रहे फिर उसके बाद और बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा, तब फिर बढ़ने का क्या करना? अब बढ़ना कुछ नहीं कर सकते, बोले थे ना भैया रेस्ट कर बिल्कुल। कपड़े भी धोने पड़ने तो कपड़े कुछ धोने, कपड़े तो चलो मैं धो दूंगी, इसका कुछ नहीं है। फिर उठे तो खुद कॉलेज जाना कि कपड़े धोने बैठना। सैटरडे को छुट्टी है, उस दिन धो दूंगी सपना की तरह। सपना भी बोली थी कल मेरे को कपड़े धोने को है, बोले पानी आता है, बोले कल छुट्टी नहीं है, छुट्टी उसने करनी थी। फिर अब पता लगा कि सैटरडे को है भैया छुट्टी, फिर सोच रही सैटरडे को ही धोती हूँ। बोले ऐसे संडे को धोते थे हम, फिर पापा बोलते हैं बोले अब जब मैं घर आऊँ तब धोऊँ, बोले तो कपड़े कपड़े इसकी तरह मुझे भी करना पड़ेगा, एक दिन निकाल के कपड़े धोने। मैं क्या बोल रही थी, मैंने इतना कूल है सच में वो रिंकू अंकल। आज पता कोई और ड्राइवर आया ना उसी अंकल की बस चलाने, गियर ही नहीं लगा उस अंकल से, इतना डराया उस अंकल ने। हम थे आगे बैठे हुए ना, इतना डराया बस को, कभी आगे कर रहा है कभी पीछे कर रहा है, बोले गियर नहीं लग रहा, गियर नहीं लग रहा। इतना जोर से ऐसे की उसने उस गियर को ना, बस कभी आगे मैंने बस आज तो बजनी है या तो कुछ ऐसे करना ड्राइवरा। फिर बोला गियर नहीं लगता, गियर नहीं कर, वो स्टार्ट करूँगा, बाहर निकल गया बस आते। फिर आया रिंकू अंकल, उसने मिनटों में वो गाड़ी चलाई और पीछे को मोड़ी और बस ले आया। अंकल पूरे रास्ते वही बात करता रहा, बोले क्या बोलो जी गियर नहीं लग करता। खुद भी हंस रहा था, कंडक्टर भी हंस रहा था। वो बोले ट्रेनिंग देनी पड़ी मुझे जोदा, बोले तेज जोदा, बोले आपको बैठ जा, बोलते गियर आगाज, बोले गियर नहीं लग करता। मुझे देखा मैं क्या टीवी वाले अंकल आए थे, मुझे लगा मैंने हमारे घर में तो नहीं आया, क्योंकि दादा का टीवी लगता नहीं है जल्दी, कुछ है ऐसी ख़राब सा रहता है, टाइम लगाता है लगने में। तो फिर मैंने सोच ही रही थी उस टाइम में क्या शायद हमारे ही घर में तो नहीं आया टीवी ठीक करने के लिए। अब मुझे घर में पता लग रहा है कि सच में ही हमारे घर को आया था टीवी ठीक करने के लिए। और ना मैं शर्ट भी लेके आई 20 रुपए की, 20 रुपए की शर्ट लेके आई मम्मा मैं।
चिट्टी चाहिए थी मुझे, मिल गई मेरे को, धोने को है बस, थोड़ी लंबी है बहुत, पर चलो। मैली है बहुत, नहीं लंबी। मेरी आमा को हर चीज देखनी होती, चाहे इनके काम की हो चाहे नहीं हो। तुझे पहन ले आमा। हाँ तू सारे गेट ही बंद कर दिया उन्होंने। वो तेरे पापे होंगे, ये तो मुंजो है नहीं, सारी लंबी है तेरे पापे। मैं अपने कट लेंदी, मैं थोड़ा पापे कट लेंदी। चिट्टी कमीज पहननी पापे, यूनिफॉर्म है ये, मैं तो अंदर से डालूंगी क्योंकि उस दूसरी वाले का ना कॉलर बहुत बड़ा लग रहा था उस दिन जब मैंने डाल दी। इसका ठीक है कॉलर, ले आई मैं फाइनली। वो दूसरे नहीं मिले मेरे को, खट्टी मीठी गोलियां वाले, तो मैं खट्टी मीठी गोलियां भी लानी थी मैंने, ध्यान नहीं। मिली नहीं मेरे को, दुकान बंद थी, मतलब चले गए होते। गाइस मेला ख़त्म ही हो गया था बिल्कुल, आपको बताया तो है मैंने, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, थोड़ा बहुत रहा था। ऐसी दुकानें बस उठा ही दी हैं उन्होंने। आज तो पता नहीं लग रहा था कौन सी दुकान कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है। ऐसे कोई बंद कर दी थी, कोई खुली थी, और इतना कीचड़ था, इतना ज़्यादा कीचड़। लास्ट में तो मैंने आपको कीचड़ बताया ही नहीं, इतनी बुरी हाल थी ना कीचड़ के, कैसे कैसे आए हैं मैं ही जानती हूँ और सपना जानती है। और देखो यहाँ पे मेरी पैंट भी गंदी होगी, मेरे को धोनी पड़ेगी है। थोड़ा सा छलाव मारूंगी यहाँ से। मेरे कमरे में आज कुंडा ही लगा दिया है। सो गाइज आज पता हमारी मैमों की बहस हो गई थी, अर्चना मैम और आशा मैम दोनों मैमों की। पता नहीं क्यों कल से अर्चना मैम को ऐसी गलतफहमी हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मतलब उनकी क्लास पहले होती है, मतलब कि 11:20 से 12 बजे तक उनकी क्लास होती है। उनको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बट स्टार्टिंग के 3 डेज आशा मैम की क्लास होती है, और दोनों टीचरों की मुझे लगता है बनती नहीं है एक दूसरे के साथ। तो बाद में मैम क्लास में आई, फिर आशा मैम भी आए, फिर आशा मैम ने वो उनको समझाया अर्चना मैम को कि नो मैम ऐसा नहीं, कल भी आपको बताया था मैंने कि मेरी क्लास होती है। फिर अपना टाइम टेबल बताया, फिर जाके मैम को समझ आया कि अच्छा ऐसा है। फिर मैम हमारी क्लास में आती है, मतलब दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मार रही थी। अर्चना मैम बोलती क्लास में जो अट्रैक्टिव होते हैं देखने में ना, वो फिर बातें ऐसी करते हैं मुंह से कि गवारों वाली। और मे बी वो मुझे लगता है टॉन्ट था आशा मैम के लिए, अर्चना मैम के थ्रू। तो मुझे लगता है कि वो तो टॉन्ट मार रहे थे। बाकी आशा मैम भी ऐसा टॉन्ट की वे में ही मैम ने कुछ बोला था कि शक्लों से जो भोले होते हैं ना, उनकी शक्लों में नहीं जाना चाहिए आपको। तो जो भोले होते हैं देखने में वो बहुत ज़्यादा चंट होते हैं, चालाक होते हैं, तो उनकी शक्लों पे नहीं जाना चाहिए। वो शायद अर्चना मैम के लिए टॉन्ट था आशा मैम के थ्रू। और वैसे ही दोनों टॉन्टे मार जा रही थी हमारे पास, मतलब हमारी क्लास में टॉन्टे मार रही थी एक दूसरों को बस। फिर बाद में लास्ट में डिसाइड हुआ है कि मतलब एक हफ्ते अर्चना मैम क्लास लिया करेगी और एक हफ्ते आशा मैम क्लास लिया करेगी। गाइस पर मज़ा आ गया आज क्लास में, मतलब आशा मैम तो फिर ऐसी ऐसी बातें बोलती है, मतलब हंसी निकलती है, मज़ा आ जाता है बातें सुन के उनकी। आज भी मज़ा आ गया। और गाइस आज हम फाइनली 2 दिन के बाद जाएंगे भात खाने के लिए, ऊपर जहाँ पे डेथ हुई है वहाँ पे। बाकी पापा तो चले गए, जैसे मैं घर में पहुँची वैसे पापा जी चले गए, और अभी मम्मा और मैं जाएंगे। बाकी मेरी मम्मी पूरी थी सोफ़ा कवर लेके आए हैं, शायद बताया तो मुझे है नहीं, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर जब ये दिखाएंगे मुझे, तो मैं आपको भी बताऊंगी कैसे सोफ़ा कवर लेके आए हैं। तो अभी मैं सूट डाल देती हूँ ऊपर जाने के लिए और जाते हैं पत्तू खाने। यहाँ रखे हैं, अच्छे कवर लेके आए हैं। वैसे तो मुझे समझ नहीं आता घर वाले सोफ़े कवर क्यों लाते हैं, इतने अच्छे सोफ़े होते हैं, मतलब उसके ऊपर कवर चढ़ा देंगे तो सारी उसकी शो नहीं बिगाड़ देंगे। इसका यही होता है, मतलब घर वालों को सोफ़े लिए नहीं नए, ये है गाइस इसके अंदर, लिए नहीं नए सोफ़े। और बस मेले को मेरी मम्मी भी गई थी, पर वो टोकरी लाने की मम्मी को याद नहीं रही, मुझे याद रहेगी। मतलब घर की चीज़ों में मैं चीज़ें ले आ रही हूँ घर के लिए, पर मैं बताती हूँ आपको कैमरे से। ये है गाइस, अच्छे हैं वैसे तो। और मेरी मम्मी और 12:30 बजे ही घर आ गए इतनी जल्दी, क्योंकि आज नागचढ़ी को नहीं गए ना, कल जाएंगे वहाँ को, तो जल्दी आ गए। ऐसा डिज़ाइन है कुछ। कितने में लिए? मैंने लिए थे 7.5 दिए लास्ट। मैंने तो 7 ही बोला, बोला नहीं 7 नहीं होगा, फिर 50 गड़ा में थे जब मेरा मनता रहा। कितने के थे वैसे पहले? 9.5 बोला पहले, 9.5 के ले जाओ। मैं चली पई ना, एड़ा बोले ऐसा तो 8.5 दे दो।
मैंने मान देना 8.5 बजे, तो आपने कितने देने? मैं दूंगी 7, नहीं बोले 8.5 दे दो। 8.5 देने तो 8 तो दे ही दो भाई, मैंने ये तो हमारी खरीद भी नहीं है भाई। फिर मैं बोला ना लेना तो ले, नहीं तो तेरी बाद मैं 700 पकड़ाया, बोला नहीं ये नहीं है मेरी खरीद। फिर 50 रुपये पकड़ाया मैं तो जोर मैं ना रहने गया, तो फिर दिन मैंने बोला कुछ कहाँ। मेरी मम्मी की बार्गेनिंग स्किल, मम्मी जब अकेली होती है तब भी चलती है, मेरे सामने तो पता नहीं क्या होता है, लेते ही नहीं है कुछ। देखो गाइज, जब मेरे साथ मेले को गए थे तो कुछ नहीं लेके आए थे, अब देखो ये सौगंधा खाऊंगी क्या लगे, क्या लगे। का हो जा रही पता नहीं मैं फ्री नहीं थे ते मौके दादी भी किस तरह मुझे फोन ना अखबारा गठे होता की तरह। ये तेरी मम्मियों की तरह क्या बोला आपने अभी, पापा चले जाएंगे? गाइज मेरे को एक शौक लग गया एकदम से कि पापा परसों जाएंगे फैक्ट्री। कहाँ मेरा बापू मना कर रहे थे। लाइट काम करना है, लाइट काम लिख दिया डॉक्टर ने भी, लाइट काम मैंने लिख दिया है 2 महीने तक, तो लाइट काम करो। पैथी दसने से बना तो वो भाई कर सकते फैक्ट्री दसना होना से 2 महीने तो लाइट ही काम। मुझे तो शौक लग गया गाइज एकदम सुन के कि पापा और परसों जाएंगे फैक्ट्री इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे पापा कब के से मान ही नहीं रहे थे। अप्रैल को भी हमने ज़बरदस्ती मनवाया था कि चले जाना, बट एकदम से मान गए। और शायद फैक्ट्री वाला को मिला होगा कोई, उन्होंने बोला कि आ जाया कर, तो फिर अब हाँ आया तो परसों से पापा फैक्ट्री जाएंगे मेरे साथ, टीवी जाया करेंगे। अभी कल उन्होंने जाना है नाक चढ़ा, मैंने चली जाना करे, कल मैं जाना नहीं है। तो अब किस लिए जाना, पेमेंट के लिए? क्योंकि फिटनेस भी इनके थी भाई, फिटनेस फिट हुई है भैया। बढ़िया कपड़े ढेर लाए वो तो मना कर रहे थे अभी। 19 तारीख से भाई हम चले जाएंगे।